तो देखिए यहाँ पे विहान की चल रही है पूजा। मेरी पूजा हो गई थी तो वो बाजू ही में बैठा था थोड़ी देर पहले और मेरे को देखा पूजा पाठ करते हुए, तो करने लगा। तो मैंने चुपचाप से मोबाइल उठा के जल्दी से क्लिप शूट कर ली और देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रहा है पता नहीं क्या मांग रहा है भगवान जी से। और बस मंडे था तो मैं अभिषेक कर रही थी भगवान जी का, तो बस साथ में अभिषेक भी कराया, बिना नहाए अभिषेक कर लिया उसने तो तो बस देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रहा है भगवान जी की। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की तैयारी कर ली है क्योंकि आज है व्रत की पूर्णिमा। तो बस मैं फ़ास्ट आज ही से मैंने शुरू किया व्रत की पूर्णिमा का। तो ये फ़ास्ट मैंने क्यों रखा मैं आगे आपको बताऊँगी ब्लॉग में। तो बस यहाँ मैंने तैयारी कर ली क्योंकि आज इनको भी ना निकलना है भोपाल अवार्ड फंक्शन के लिए, तो टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, फिर मुझे कोचिंग भी पढ़ानी, तो मैंने सोचा तैयारी कर लो। और फलाहार वगैरह मैंने कर ली है और यहाँ पे ना विहान और मैंने जो खाया था उसके बर्तन रखे हैं तो वो बर्तन भी साफ़ कर लूँ मैं। बस मेरी यहाँ पे अब होने लगी है पूजा। ये भोपाल जा चुके हैं और इनको भेज के और फिर कोचिंग वोचिंग पढ़ाई, फिर उसके बाद बस मैंने कपड़े वगैरह हाथ मुँह हाथ धुला और कपड़े वपड़े चेंज करके और फिर बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और पता मुझे ना आज से पशुपतिनाथ का भी व्रत रखना था, पर ऐसा होता है ना पशुपतिनाथ में का जब हम व्रत रखते हैं तो उसके साथ कोई दूसरा व्रत नहीं रख सकते, इसलिए मैं नहीं रख पाई। और कब से सोच रही हूँ, मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा पशुपतिनाथ व्रत रहने का। और आज ऐसा भी था कि इनको भोपाल निकलना था तो फिर मुझे शाम को लेके कौन जाता मंदिर, तो इसी वजह से मैंने नहीं रखा। और मुझे व्रत की पूर्णिमा का भी रहना था व्रत, तो मैंने बोला कि अब अगली बार से देखेंगे। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा और फिर बीच में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज इतना बिजी शेड्यूल था ना सुबह से मेरा, बहुत परेशान हो गई मैं। और क्योंकि ये होता ना कि विहान भी तंग कर लेता है और फिर काम भी इतने ज़्यादा होते हैं ना यार, ये बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया और आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा और चंद्रमा जी भी बना लिए तो यहीं भी पूजा कर लूँगी और फिर बाहर सामने जाके अर्घ दे आऊँगी उनको। तो बस मेरे अंदर पूजा वगैरह हो गई थी घर में और आरती दिया सब कुछ कर लिया था। तो बस मैंने यहाँ पे ना चंद्रमा को अर्घ देने आई हूँ। तो बस यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने सोचा तुलसी माता पे ही दे दूँ, तो यहाँ बस मैंने उनको अर्घ दे दिया है और फिर दर्शन कर लूँगी क्योंकि वहाँ अगर देती तो पूरा ना पैरों पैरों में मतलब पूरा जल जाता, तो इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे ही करना, सबके सब निकलते हैं यहाँ से और कहीं जगह भी नहीं थी जल डालने की, इसलिए मैंने बोला। फिर बस देखिए चंद्रमा कितना अच्छा लग रहा है ना। और बस यहाँ पे बस आरती कर रही हूँ मैं और फिर बस उसके बाद बनाऊँगी खाना। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बस मैं पूजा ही करके उठी हूँ और चंद्रमा निकल आया है और बस पूजा करके उठी हूँ और कोचिंग भी पढ़ा दी थी, फिर पूजा की और पूजा की तैयारी पहले ही कर ली थी कोचिंग पढ़ाने के पहले। तो बस अभी पूजा की है और फिर बिहान के पापा आज भोपाल गए हैं तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है अकेले, और क्योंकि आदत सी हो जाती है ना, हम दो ही लोग तो हैं और बिहान है बस, तो ना आदत सी हो जाती है। और ऐसा था कि मतलब हम लोग सागर में भी रहते थे ना जब, तो मतलब जैसे ही ऑफिस जाते थे ना तो मुझे दिन भर तो ऐसा बिहान में कट जाता था, मतलब फिर भी बहुत ख़राब लगता था। और जब ये आते थे ना, मतलब शाम होती थी और मेरी घड़ी पे नज़र चले आती थी, 5-6 बजते थे, मेरी घड़ी पे नज़र कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है उनके बगैर। और फिर देखो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई तो होती है और जहाँ कहते हैं ना ज़्यादा मिठास में भी कीड़े पड़ते हैं, तो लड़ाई जहाँ होती है ना वहाँ प्यार भी बहुत होता है। तो ऐसा होता है ना, हम लोगों को आदत है, जैसे मैं भी मायके जाती हूँ तो इन्हें बहुत ख़राब लगता है और ये भी कहीं जाते हैं ना तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो बस आ जाएंगे हालांकि रात तक 2:30-3 बजे तक, अभी रुक के गए वो शाम को 6:30 पे। तो बस बहुत ख़राब लग रहा है। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना क्योंकि हम लोग बहुत ज़ोरों से भूख लग गई। आज मैंने सुबह जब खिचड़ी बनाई तो इनको खानी थी तो इनके लिए भी बनाई थी और विहान और मैं बैठी खाने तो विहान भी साथ में बैठ गया तो मुझे मिले ही नहीं मुझे सिर्फ 2 कोर मिले और बाकी विहान ने खा लिए थे, पर ठीक है जो भी खा लिया उसने। तो बस फिर मैंने अभी अच्छे से नहीं खाया, 2 ही कोर खाए तो बहुत जोर की भूख भी लगाई है। तो बस अब मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। और हाँ, ये व्रत मैंने इसलिए रखा है, मैंने आपको बताने के लिए कि
जैसे हमारी संतान पे कोई संकट होता है या कोई भी चीज़ होती है ना, तो उससे बचाव के लिए ये व्रत रखा जाता है। व्रत का पूर्णिमा का व्रत हर महीने पड़ती है। और तो सिंपल तरीके से पूजा की जाती है। आपको यूट्यूब पे भी इसकी कहानियाँ मिल जाएंगी, आप बुक में भी देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा रहता है। मैंने आपसे एक बार और शेयर किया था जब भाभी पूजा करी थी लास्ट ईयर, मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू ही किया था उस टाइम पे, तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। उसमें मतलब मेरी जो बड़ी भाभी है ना, उनके बेटे को निमोनिया हो गया था, तो मम्मी ने ये व्रत बताया था, मतलब बहन की दादी ने। तो फिर ना भाभी ने रखा था और बहुत अच्छे से मतलब मंथन ठीक हो गया था। तो मैं बहन की भी जब चाहे तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर इसलिए मैंने उसकी सेफ्टी के लिए रखा है ये व्रत। तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भी रखना तो आप लोग रख सकते हो ये व्रत अपनी संतान के लिए। मुझे तो बहुत दिन से इच्छा थी रखने की, तो मैंने इस बार शुरू ही कर दिया। मैंने बोला हो जाएगा तो हो ही जाएगा। मुझे बल्कि आज से पशुपतिनाथ का भी व्रत शुरू करना था, पर अब देखते हैं अब कब तक हो पाता है, क्योंकि आज भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि विहान के पापा को आज भोपाल जाना था, तो नहीं हो पाता, क्योंकि शाम को मैं किसके साथ पूजा करने जाती, तो बस इसलिए। तो चलिए आप लोग भी कोशिश करिएगा रखने की, और अगर आपको इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं बना लूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए यहाँ पे बन गया है आलू भुजिया, और साथ में बन गई है सैलेड, और पोहा इनके लिए बचाया था तो रखा था विहान का, तो बस उसको खाना है। और साथ में गरम गरम पूड़ियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।